हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड, आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है विस्पी और ऋतु बताते हैं हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीवात्म जगत में लोग। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए विस्पी और ऋतु क्या बोल रहे हैं। अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं, और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोग क्या हैं, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा, पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। आइए हम हमारी मृत्यु से आरंभ करें ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुँचे और जीवात्मा जगत कहाँ होती है। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार में यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हम हाईवे से होकर लौट रहे थे। चूँकि मैं विस्पी गाड़ी धीरे चला रहा था, मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सो रहे हैं। चूँकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोग जाग ना जाएं। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई ऋतु परलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अचानक एक भयानक सी चीज़ काले रंग की, विशाल और डरावनी मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेनी चाहिए और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से जा टकराई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ पाया और मुझे पता चल गया कि मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ़ का अनुभव नहीं हो रहा है। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वे मेरे भाई ऋतु जैसा दिखता था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, ऋतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, विस्पी, मैं ऋतु नहीं हूँ, ऋतु तो उधर है। उस समय भी अपने भौतिक शरीर में वे सांसें ले रहा था। मैंने ऋतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वे दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की, आप जो कोई भी हो, कृपया करके भगवान के लिए ऋतु को बचा लो, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, ये मेरे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वे मेरी मम्मी जी के पिताजी थे, जिन्हें हम पापा या पॉप्सी कहा करते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि 1974 में अपनी मृत्यु के समय की तुलना में वे अधिक युवा दिख रहे थे। अपनी मृत्यु के समय 93 साल के थे, जबकि हमारी मृत्यु हुई उस समय वे 30 साल के दिख रहे थे। बहुत कुछ मेरे भाई ऋतु की तरह लग रहे थे। मैं उनसे लिपट गया और फिर से उनसे विनती करने लगा कि वे ऋतु को बचाने के लिए कुछ करें। पप्पा ने फिर समझाया, विस्पी मेरे सबसे प्यारे, ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ हम बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो ही हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर, कि ऋतु भी अपने भौतिक शरीर के बाहर निकल आया। हम वहाँ खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। ऋतु ने मुझे देखा, तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वह पूरी ताकत से चीख पड़ा
उसकी आवाज़ तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को? वो चिल्लाते हुए बोला। तब इसके बाद उसकी नज़र पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। पप्पा आप यहाँ? मैं कहाँ हूँ? पप्पा आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो क्या कर दिया तुमने मेरी कार को? हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रतु ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा? हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे। सोच रहे थे कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और जिना, विस्पी की 2.5 साल की बेटी, के लिए हम अपने शरीर में वापस जा सकें। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमें कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी नज़र आ रहे थे, वो भी आ गए। हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा, विस्पी, रतु, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज़ रफ्तार में ऊपर उठे जा रहे हों। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमें अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया। और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जगह, जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया देखी। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के, अथवा यूँ कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा गया, जहाँ हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। उसे कुछ किरणें दी जा रही थीं। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा, मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया। उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहाँ मैंने पप्पा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से हमारे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने रतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूँकि अब हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड, इस स्टोरी से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिले होंगे कि मरने के बाद जब आत्माएं उच्च लोक में पहुंचती हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार भी मिलते हैं उनको, जिस तरह से कि विस्पी और रतु के नाना लेने आए थे उनको, और जब वो आराम करके आराम कक्ष से बाहर आते हैं तो उनको और भी अपने रिश्तेदार मिलते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये आपको आज का चैप्टर, ज़रूर बताइएगा। और इसको लेकर कुछ एक एग्ज़ाम्पल भी मेरे पास है जो कि मेरे क्लाइंट का ही है। तो जब वो ध्यान करने लगी ना, तो वो अपने अंकल से कनेक्ट हुई। तो उनके अंकल का क्या चल रहा था कि वो इतने मोह में फंसे हुए थे अपने भतीजे के, जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी थी, अंकल की भी और वो भतीजे की भी। तो वो भतीजे के मोह में इतने ज़्यादा ग्रसित थे कि वो उच्च लोक में आने के लिए तैयार नहीं थे। उनके भतीजे के कुछ कर्म ऐसे होंगे कि उनको वो उच्च लोक नहीं मिल रहा होगा। तो उनके अंकल का कहना ये था कि नहीं, मैं अपने भतीजे को छोड़ के उच्च लोक में नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो जो मेरी क्लाइंट थी वो काफ़ी ध्यानी थी, उनको कुछ रिचुअल्स करने के लिए बोले गए, उन्होंने वो किए। इसके बाद जो उनके अंकल थे ना, उनको उच्च लोक में एंट्री मिली। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसा था कि बिल्कुल ये जो बुक है इससे मिलता जुलता। तो ये भी चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें बिल्कुल रियल हैं। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह बोलूँगी कि ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।